हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। ये मेरी 7.4 एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है और इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज 7.5 लेकर अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हल करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले प्रश्न को डाल दीजिए 6x प्लस में 7 बटे में x माइनस 5 और x माइनस 4 और जी dx। ठीक है, वैसे तो प्रश्न अधिकतर ऐसे रूप में आएगा कि इसका गुणा ही आपका लिखा होगा। ठीक है, द्विघात रूप में दिया जाएगा वो। तो आइए देखते हैं, इसमें अंडर रूट का निशान लगा हुआ है। 6x प्लस में 7 बटे अंडर रूट का निशान, इनका आपस में गुणा करा लीजिए। x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर माइनस के 4x, माइनस 5 का गुणा x में करेंगे माइनस के 5x, और माइनस का गुणा माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 5 चौके 20 और जी dx। आगे हल करते हैं 6x प्लस 7 बटे अंडर रूट का निशान, ये है x स्क्वायर, 4x जी है और माइनस के 5x जी है, तो माइनस माइनस का हो जाएंगे, चिन्ह वही आएगा लेकिन आपस में जुड़ जाएंगे। 5 4 9 और प्लस में कितना लिखा हुआ है 20 और जी dx। ठीक है, अधिकतर प्रश्न आपके इस रूप में दिया होगा। अब आइए देखिए कि लगाने का तरीका कैसा है। सबसे पहले तो इस समीकरण को आप समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। क्या करना है, जो ऊपर आपका लिखा होता है सबसे पहले ये देख लीजिए, इसका फलन पूरा पूरा ऊपर वाला तो नहीं दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का फलन करेंगे तो 2x आना था, यहाँ पे 6x लिखा है, इसका मतलब नहीं दिया गया है। तो आइए देखिए क्या हल करना है। अंश को पहले लिखेंगे, px प्लस q को लिखेंगे और इसको ऐसे दो भाग में बांटना है कि पहला भाग तो ऐसा हो कि a इंटू डी ओवर दी dx, जो हर में लिखा हो इसका अपकलन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस में 20, और प्लस में दूसरा पद ऐसा हो जो अचर पद हो। ठीक है, तो इसको आप हल करते हैं। 6x प्लस में 7 बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर का अपकलन करेंगे 2x, 9x का करेंगे तो 9 और 20 का करेंगे जी हो जाएगा, प्लस में b, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। अब आगे हल करने के लिए हमें क्या करना है, x की गुणांक व अचर पदों की तुलना करने पर, तो a का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा 2a, और x यहाँ है नहीं है, यहाँ x का गुणा कितना लिखा है 6, तो a का मान कितना आएगा 6, और जी 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 2 3 6, तो a बराबर कितना आया 3। अब हम अचर पद के गुणांक की तुलना करेंगे, तो a का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा माइनस के 9a प्लस ये कितना है v, बराबर का निशान, यहाँ अचर कितना लिखा हुआ है 7। हल करेंगे माइनस के 9 और a का मान कितना दिया गया है 3, और प्लस में v बराबर में 7। b का हमें मान निकालना है, 9 3 27 प्लस में v बराबर में 7, तो b बराबर कितना होगा 7 होगा, और 27 के स्तर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 27, तो b बराबर कितना होगा 27 और 7 34। अब a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखिए a मान समीकरण नंबर फर्स्ट नहीं सेकंड में करेंगे, अभी सेकंड में रखने पर, तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ करते रहे, तो इस वाले में रखेंगे कितना आया 6x प्लस 7 बराबर a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है 3, और जी कितना लिखा है 2x माइनस के 9, और प्लस में b के स्थान में कितना लिखा है 34। अब आपको इसको हल नहीं करना है, हल करेंगे तो आपको यही आ जाएगा। ठीक है, अब a मान कहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर फर्स्ट में, a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो ये होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 6x प्लस के 7 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस में 20। मैंने पहले अभी प्रश्न को उतारा है, अब इसमें मान रखूंगा 6x प्लस की 7 की जगह j मान रख दीजिए, 3 2x माइनस 9 और प्लस में 34 और बटे का निशान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस में 20 और जे dx। अब इसका क्या करना है, अलग अलग भाग करना है, तो अलग अलग भाग कर दीजिए। 3 2x माइनस 9 बटे का निशान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x
और प्लस में 20 और जे डी एक्स, फिर प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 34 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस में 20। अब हमें क्या करना है कि इस प्रश्न को अलग अलग हमें हल करना है, और आगे हल करेंगे तो 3j कॉमन आ जाएगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x माइनस के 9 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस में 20 और इसका dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 34 को बाहर कर लीजिए आप, 1 बचेगा और बटे dx से यहाँ 1 का गुणा dx बनेगा तो dx आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस में 20। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर इसका पूरा पूरा अपलन ऊपर का दिया जाए तो हमें क्या करना है, इस अंदर वाले भाग को t मान के हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, वैसे तो मैंने एक नियम ये भी बताया है कि लॉग इंटू हर आता है, लेकिन लॉग इंटू हर कब आएगा, जब यहाँ पे अंडर रूट का निशान नहीं लगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को अभी आगे हल करना है, तो इतना उतार लीजिए आप लोग, और इसको फिर हम इतने भाग को I1 मान लीजिए और इतने भाग को हम I2 मान लेंगे, और इस समीकरण नंबर B मान लीजिए। I1 को अलग हल करेंगे, I2 को अलग हल करेंगे, फिर यहाँ पे मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना उतार लीजिए। अब मैंने इस प्रश्न में I1 इतने भाग को I1 माना हुआ है, जो कि मैंने यहाँ ले लिया है। ठीक है, इसको उतार के यहाँ रखा। अब चलते हैं, इसका अपकलन पूरा पूरा ऊपर वाला दिया गया है, तो इसलिए इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि इसका अपकलन अगर ऊपर वाला दिया जाए तो इसको आपको t मानना है। तो आप लिखेंगे माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको आप t मान लेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर करेंगे 2x माइनस के 9 और t का करेंगे तो dt अपॉन dx, कैंची गुणा यहाँ से dx का मान निकालेंगे, dx बराबर dt और बटे में 2x माइनस 9। अब a इसमें मान रख देंगे, a मान रखने पर तो I1 बराबर 3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x माइनस के 9 बटे अंडर रूट इतने पूरे भाग को क्या माना है आपने t, तो t मान लेंगे। dx का मान कितना दिया गया है dt और बटे में 2x माइनस के 9, ये पूरा भाग कैंसिल हो गया। तो I1 बराबर 3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट t को ऊपर ले जाएंगे तो t पे घात माइनस के हाफ आ जाएगी और ये dt। इसको हल करेंगे तो I1 बराबर 3 x पे घात n का क्या होता है, घात में 1 जोड़ देते हैं, तो माइनस के हाफ में प्लस के 1 जोड़ेंगे तो प्लस का हाफ आ जाएगा, जितनी घात उतने का भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो जी कितना होगा आपका, आगे लाते हैं तो I1 बराबर 3 और ये हुआ अंडर रूट t, 1/2 का मतलब अंडर रूट, और बटे में लिखा है 1/2, तो ऊपर लिखा है अंश अकेला, इसके नीचे में नीचे 1 मान लेंगे, बाहर का गुणा अंदर का। तो I1 बराबर कितना हो गया, 2 का गुणा 3 में 2 3 6 अंडर रूट t। तो I1 बराबर t के स्थान पर मान रख दीजिए, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस में 20, ये अभी I1 आया है। इसी प्रकार से हमें I2 को हल करना है। अब चलते हैं I2 को, तो इतना उतार लीजिए। ठीक है, अब मैंने I2 को उतार लिया है, जो ये I2 लिखा है यहाँ पे उतारा। अब इसको हल करना है, कैसे हल करते हैं, इसको हमें पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो I2 बराबर 34 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का नियम ये है कि एक्स स्क्वायर गुणांक एकांक होना चाहिए, एकांक है तो हमें एक्स के गुणांक को लेना है और उसको आधा करना है। तो एक्स का गुणांक कितना है 9, 9 का आधा किया कितना आएगा 9/2,
उसका फिर वर्ग कर देंगे, 9×81/4 यानी 81/4 जोड़ेंगे और 81/4 ही हम घटा देंगे। अब एक देखते हैं कि किसमें फॉर्मूला बन रहा है आपका। तो जे और जे और जे लेंगे तो जे कितना होगा आपका 34 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट जी कितना है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो कितने का फॉर्मूला होगा x माइनस 9/2 इसका होल स्क्वायर और प्लस कौन कौन अब साथ में जाएगा जी और जी, इसको साथ में ले लीजिए 20 माइनस 81 और बटे में 4। अब इसको हल करेंगे तो 34 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बटे में अंडर रूट जी कितना होगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का गुणा 20 में करें 20 चौके 80 और 80 और जी कितना होगा माइनस के 81 है तो माइनस का 1 बचेगा तो माइनस की 1 और बटे में 4। आगे हल करते हैं तो ये होगा 34 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट ये होगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन लेंगे। अब इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे तो 1/2 का वर्ग। अब इसको आगे लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये सूत्र है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx और बटे में अंडर रूट x² माइनस में a², ठीक है। तो जब ऐसा लिखा हो तब हम कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं इसको पहले इतना उतार लीजिए। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। क्या फॉर्मूला होता है लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट जैसा लिखा हो x² माइनस a², ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं 34 गुणा ए लॉग मॉड x के स्थान पे कितना लिखा है x माइनस 9/2, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह और अंडर रूट जैसा लिखा है वो उसको लिख लीजिए। कितना लिखा है x माइनस 9/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और जी पुस्तक बंद और सवाल खत्म होने वाला है। तो प्लस में कांस्टेंट c, बाद में यहाँ पे कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अभी तो जी i2 है। अब यहाँ पे एक और खास बात होती है कि x जिसको माना है उसके गुणांक का उसके अपलन का हमें भाग करना है। तो x का अपलन करेंगे 1 आएगा 9/2 पे 0 हो जाएगा, 1 का भाग देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यही आएगा। कितना आ गया 34 और ये लॉग मॉड x माइनस 9/2 और प्लस में अंडर रूट। चाहो तो इसको हल कर लीजिए, नहीं हल करना है तो आप ज्यों का त्यों उतार लीजिए 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आप इसको हल भी कर सकते हैं। अब बस आपका I1 और I2 के मान आ गए हैं, ये मान आप समीकरण नंबर बी में रख देंगे। तो लिखेंगे I1 व I2 के मान समीकरण नंबर बी में रखने पर, ये आप बी मान लीजिए, ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। इसको आपको हल करना हो तो हल भी कर सकते हैं, ठीक है, दो लासा लेके हल भी कर सकते हैं। इसको पहले उतना उतार लीजिए आप लोग। बस अब I1 और I2 के मान यहाँ पे रख देंगे। तो रखेंगे, इसको यहाँ उतार लीजिए, बराबर का निशान, ये कितना होगा, इसका पूरा आंसर ये निकल के आएगा 6 अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस में 20 और प्लस इसका पूरा आंसर ये निकल के आया है, ये है, ठीक है। इसको उतार लेंगे 34 लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर और a मॉड का निशान लगा देंगे, क्लियर। ये यहाँ है इसका, ठीक है। अब हमारा प्रश्न क्योंकि समाप्त हो गया है तो हम प्लस में कांस्टेंट c जोड़ेंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके के प्रश्नों को हम ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है।